19/1/2023 का प्रश्न। CDP होगा और EVS होगा, 2 पार्ट में, मात्र 60 प्रश्न 2 पार्ट में कराया जाएगा, CDP और EVS। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कथनकरण, और कथनकरण जो प्रश्न होता है काफी मजेदार, उसमें गलत सही चुनना रहता है। प्रथम प्रश्न बोलता है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। बात सही है, अगर समझ रहेगा तो अच्छे से बच्चा को पढ़ा पाएगा, ये तो कथन ठीक लिखा। तर्क आता है कि बच्चे के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। ये भी बात सही बोला, तो उत्तर कौन सा चला जाएगा? ए पर चला जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज के बारे में बोल रहा है। चलिए अगला प्रश्न। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि तो विभिन्न चरणों के तौर पर कर रहा है। ऑप्शन बोला निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृति आधारित होता है, अनुवांशिक आधारित होता है। कौन होगा? निरंतर नहीं होता है, रुक रुक कर होगा। देखिए लिखा हुआ क्या कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित होता है, मतलब अलग अलग चरण पर। तो रुक रुक के करेंगे भाई, जब चरण भी अलग अलग हो गया, साधारण सा बात है कि उसको रुक के करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी हम CDP करा रहे हैं, इसके बाद में हम EVS कराएंगे, तो बीच में तो भाई थोड़ा ना अंतराल होना चाहिए ना, रुक रुक करके होगा बी पर। अगला प्रश्न है कि डैश समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था है, बताइए कौन होगा? परिवार। और जबकि समाजीकरण का द्वितीय विद्यालय। कौन सा ऑप्शन भरेंगे? डी वाला। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूद स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। तो हम आपको एक ही ट्रिक बताए, रूपांतरण बोले या परिवर्तन बोले, आंख बन के समायोजन मारना है। बताए थे कि नहीं? बहुत अच्छा ट्रिक है। रूपांतरण बोल दिया जिसके वजह से आपका उत्तर समायोजन पर चल गया। रूपांतरण के बदले में देता है कहीं कहीं परिवर्तन, बदलाव। अगर इस प्रकार का वर्ड आ गया, समायोजन पर जाएगा ही जाएगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न। प्रकृतिवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? तो प्रकृतिवाद की अवधारणा वह कौन में जाएगा? मूर्त में कि पूर्व में? पूर्व में। देखिए लिखा हुआ है क्या, प्रकृतिवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण को चिन्हित करता है? तो यहाँ पे आप लोग एक नोट कर लीजिए फटाफट, सभी को निकाल कर रखिए कॉपी को कभी भी, और जल्दी नोट करें। लिखा हुआ है प्रकृतिवाद की अवधारणा। हाँ, प्रतीक, प्रकृति, इसीलिए तो हम पकड़ में नहीं आ रहा था। प्रतीक माने संकेत, प्रतीकात्मक। कहीं भी वर्ड आ गया कौन सा चला जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक। प्रतीकवाद 100% ही जाता है पूर्व में, और हमेशा पूछा है प्रतीक के बदले में कभी कभी लिखता है क्या? प्रतीकात्मक। नहीं कर पाता है। प्रतीकात्मक मतलब होता है एक बच्चा मोटरसाइकिल मान लेता है किसी डंडा को, उसी को कहते हैं प्रतीक या प्रतीकात्मक वर्ड। कौन सा जाएगा एज में? पूर्व संक्रियात्मक। अगला निकट, जब भी बोल दिया निकट विकास, बस वाइगोस्की पर चला गया। इसका ट्रिक है, समीप बोले या निकट बोले, दोनों वाइगोस्की का होगा, क्योंकि समाज में ही लोग निकट होते हैं और समीप में होते हैं। तो कौन बढ़ेंगे? लेई वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत। बहुत आसान दिया है, बस एक एक कीवर्ड हमेशा हमको कहना ना पड़े, इसको नोट करिए, कलम कॉपी हमेशा तैयार रखिए। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। लेई वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को, भाई फर्स्ट में गलत क्या किया? हतोत्साहित।
भाई अध्यापक का काम नहीं है कि बच्चों को क्या कर देना, हतोत्साहित कर देना। बी में भी गलत लिखा है कहीं। अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताब, कैलकुलेटर इत्यादि इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना है कि नहीं गलत? प्रतिबंध लगा दिया और ऐसे ऐसे वर्ड को आपको छांट लेना है, कभी सही नहीं जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा ना, शायद ही आप लोग गलती करिएगा। सबसे बेटर कौन? सी। विद्यार्थियों को पार प्रदान करना चाहिए ताकि वे सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सके। बात सही है, पार माने सहायता। और डी में गलत क्या किया कि आप लोग नहीं मारे? प्रतिस्पर्धा, वो भी क्या चीज के? एक दूसरे से। 1 to 5 में नहीं चलता है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रख लेगा बच्चा सब तो मारपीट भी होने की संभावना हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न मजेदार दिया हुआ है, सीडीपी, कोई दिक्कत नहीं होगा। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? कौन सा जाएगा? सामुदायिक कल्याण एवं प्रजातंत्र। हम आपको बोले थे कि कोलबर्ग में कभी भी आ जाए लोकतंत्र की बात, उत्तर कौन सा चल जाएगा? उत्तर परंपरागत। ये आंख बंद करके मार सकते हैं आप लोग, बस ये याद रखिएगा। क्या चीज? तो आप कैसे नोट करेंगे? सामुदायिक कल्याण माने समाज के हित में कल्याण एवं प्रजातांत्रिक रूप। प्रजातंत्र को लोकतंत्र भी दे देगा अगले एग्जाम में आपका, ठीक है। अगर ये वर्ड आ गया तो डिफिनिट रूप से 100% गारंटी देते हैं उत्तर परंपरागत पर ही जाएगा ये प्रजातंत्र वर्ड, ठीक है। क्या होगा? सी। स्तर 3 होता है। चलिए आगे बढ़ जाए। प्रजातंत्र, लोकतंत्र या समुदाय की बात कर दिया, समुदाय के हित में बात कर दिया तो डायरेक्ट आपका उत्तर चला गया कहाँ पे? उत्तर परंपरागत। कोई दिक्कत? कॉपी रखे सामने में, कलम रखे, हमको नहीं बोलना पड़े कि नोट करना है, खुद अपना अनुभव होना चाहिए। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः डैश पर केंद्रित होना चाहिए भाई। अधिगम करता। अधिगम करता कौन? बोले तो विद्यार्थी। विद्यार्थी का लिखा हुआ यहाँ पे क्या? शिक्षार्थी। बोले तो बाल केंद्रित। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रश्न का तो गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है भाई? ड्राइवर के पास होता है गतिशील बुद्धि, डांसर के पास होता है, तो जिसको गति में निर्णय लेने की क्षमता हो उसके पास कैसा बुद्धि? गतिशीलात्मक बुद्धि या गतिशीलता बुद्धि। तो उत्तर इसमें कौन सा होगा कि भाषा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता? तो फर्स्ट तो हो जाएगा भाषिक बुद्धि। बी में बोला है तार्किक रूप से, तो कौन सा बुद्धि हो जाएगा? तार्किक बुद्धि। शाब्दिक स्थान पर तो ये स्थानिक बुद्धि हो गया। सी में हमसे पूछ रहा है गतिशील वाला, मैंने दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना। शारीरिक योग्यता मैंने मजबूत होना चाहिए, तभी आप ब्रेक लगा पाइएगा। अगर स्पीड में गाड़ी चल रहा हो तो आपके पास दृढ़ शारीरिक योग्यता है तभी आप ब्रेक लगाइएगा, एक्सीडेंट से बच पाइएगा। जिसके पास जो गतिशील वाली बुद्धि होती है, ड्राइवर हो गया, पायलट हो गया, है ना, डांसर हो गया, हाव भाव, है ना, देखते हैं ना। अगला प्रश्न, और सबसे आसान तो आपका वाइगोस्की है। वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा होती है वो क्या होती है भाई? हाँ, बच्चे के सोच को क्या करता है? बढ़ावा देता है। और ए में काय नहीं हुआ, भावनात्मक विकास का द्योतक है। तो वाइगोस्की का जो भाषा होता है ना, वो भावना से नहीं मतलब है उनको। बी में क्या करता है भाई? बाधा पैदा कर रहा है, ठीक है। और डी तो नहीं लगा रहा है, जिसके वजह से हम इसको नहीं छुए। तो इस प्रकार से आपका उत्तर कहाँ चला गया? सी। एक एक चीज कॉपी कलम सामने रहना चाहिए सभी को। देखिए टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग, तो हमको ये ना करना पड़े कि ये नोट करना है, आपको लगे कि ये नोट करने वाला है, खुद से नोट करना है, ये बेटर हो जाएगा आपका तैयारी। प्रश्न कहता है कि अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से
और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना क्या दर्शाता है भाई? जेंडर रूढ़िवादिता। कहीं भी भेदभाव हो गया जेंडर रूढ़िवादिता मारेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िवाद धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है भाई? माने बच्चा के मन में भेदभाव हो गया है तो उसको क्या महत्वपूर्ण होगा? इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िवाद धारणा को क्या करे? नकारे। सबसे बेटर ये रूढ़िवाद धारणा को नकारे, माने मन में जो पक्षपात बैठ गया है कि लड़की जो है वह गुलाबी रंग का पहनेगा और लड़का जो है वह नीले रंग का पहनेगा, उस बात को क्या करे? नकारे, तब ना भाई सुधार होगा। वहाँ यहाँ पे उत्तर सबसे बेटर ए पर बोल रहा है, लेकिन भाई बी का नहीं हुआ। इस प्रकार की रूढ़िवाद धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्म का प्रदान, यहाँ पोषित कर रहा है माने हाँ ठीक कर रहे हो, तो बात बढ़ावा हो गया ना, ये बात गलत हो गया। सी में भी क्या कर रहा है? प्रभावशाली समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को महत्व देंगे। प्रभावशाली माने जो नेता के लगे हाँ तो जो मन कर रहा है वो करो, ये तो बात गलत हो गया ना। सबके लिए ना होना चाहिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा है। सबसे बेटर कौन सा? यही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक अध्यापिका, पोस्ट में लिखा हुआ है कि कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह यह समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है और वह अपने अध्यापक के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापक द्वारा यहाँ पे किस प्रकार का आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या हो जाएगा? रचनात्मकता, क्योंकि बच्चा को है ना भ्रमित करने वाला प्रश्न दिया जा रहा है तो बच्चा इसमें सोचेगा कि कैसे होगा और आगे क्या होगा। ये सबसे बेटर रचनात्मकता। योग्यता गलत होता है, रूब्रिक्स का चर्चा नहीं कर रहा है। क्रमिक आकलन को रूब्रिक्स कहते हैं ना, ये स्कोरिंग मार्गदर्शिका होता है। रूब्रिक्स क्या है? एक प्रकार का स्कोरिंग मार्गदर्शिका है। प्रश्न पूछा है एक बार। प्रश्न अगला, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यहाँ बोला है समालोचनात्मक चिंतन, माने ऐसा ऑप्शन मारिए जिसमें बच्चा खूब सोचे। कौन हो जाएगा? ठीक, अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण पर विमर्श करें तो ये आपका बच्चा सोचेगा। फर्स्ट में गलत क्या किया? कंठस्थ करना। आगे जी सर, आगे। फर्स्ट में क्या गलत किया? कंठस्थ। बी में श्याम पट पर उत्तर का ज्यों का त्यों उतार देना, नकल करने की भी बात कर रहा है, इसीलिए गलत। और डी में क्या गलत किया? न करने वाला। सबसे बेटर आपका सी। अब आ गया कथन कारण, सबसे आसान होता है कथन का। प्रश्न कहता है किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेश से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। बात तो सही है, अलग अलग परिवेश से उदाहरण दीजिए, आप टीचर है तो। बी में तर्क कहता है कि अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित अनुभव को चर्चा में शामिल किया जाए। यह भी बात सही लिखा। तो सबसे बेटर कौन सा जाएगा? ए पर। चल, प्रश्न कहता है कि शिक्षा में सभी को अपने मन में जरूर पढ़िए, बैठ करके कथा नहीं सुनना है, भगवत गीता नहीं हो रहा है। शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है? कैसे? आप सर इधर साइड हो जाइए, थोड़ा सा खसक जाइए, बैठने दीजिए। शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है? फर्स्ट में बोला क्या? अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प डिजाइन
के क्रियान्वयन द्वारा। देखिए जो सार्वभौमिक वर्ड है ये मजेदार वर्ड है। सार्वभौमिक वर्ड सबको लेगा, ये हो गया। अब भाई बी में क्या गलत है? अधिगम के लिए व्यवहार उपागम का प्रयोग करना। सी में कह रहा है क्या आधारभूत ढांचा करना, और डी में है निरुत्साहित, तो ये गलत होता ही है। इसमें केवल एक ही नेगेटिव मिला डी में, बाकी सभी सही था। लेकिन सार्वभौमिक में आपका सब आ जाता है। सार्वभौमिक बोला मतलब उत्तर ए पर जाएगा। सी में आधारभूत, हाँ पहुंच से बाहर। आगम में हम लिखवाए थे एक बार। अच्छा तो अगम्य भी नेगेटिव हो गया, पहुंच से बाहर। अगम्य भी आपका क्या चल जा रहा है? नेगेटिव, ये भी नोट कर सकते हैं। 2 नेगेटिव मिला। अगला प्रश्न, हमको कहना ना पड़े कि कौन सा नोट करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है, आप कौन नोट करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? भाई कठिनाई वाली बात किससे होगा? स्वलीनता। स्वलीनता जो है यह एक प्रकार से अंतःक्रिया, बोले तो संप्रेषण में क्या करता है? कठिनाई उत्पन्न करता है। कभी भी लिख दे संप्रेषण में कठिनाई, उत्तर कहाँ जाएगा? स्वलीनता। एक और लिखता है संप्रेषण में चुनौती, कहाँ जाएगा? स्वलीनता। कोई चीज को बार बार दोहराना कहा जाता है? स्वलीनता। ये सब वर्ड लिखवाए हुए हैं ना आपको, एक एक चीज को पकड़ लेना, आपकी बात छूटेगा नहीं। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, मतलब कि दिखने में उसको परेशानी हो रही है। अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम अपनाएंगे? हाँ स्पर्श वाली बात सबसे, क्योंकि भाई हमारा जो बच्चा है आ रहा है विद्यालय में, वो आपका दृष्टिबाधित है, तो छू करके बताएगा कि ये चीज़ है, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करवाएंगे उसका, सबसे बेटर बी, बाकी कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न सर करें अच्छे से। रेयान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही आप बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण, अब हमको ये बता दीजिए कि औपचारिक प्रशिक्षण क्या होता है? विद्यालय वाली ज्ञान, स्कूल के ज्ञान को औपचारिक कहते हैं और घर के ज्ञान को अनौपचारिक कहते हैं। तो कह रहा कि आप बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं एवं गीत की रचना आरंभ कर दिया, मतलब खुद से कर ले रहा है, कवि बन गया, तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है, मैंने किसी से प्रेरित नहीं हुआ, खुद से आनंद ले रहा है कविता बना करके। तो बताइए बच्चा कैसा होगा भाई? प्रतिभाशाली होगा, क्योंकि भाई खुद से सब चीज कर रहा है, तो ये इससे बेटर क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न कहता है कि अवलोकन द्वारा, समझे ध्यान से, अधिगम को सुसाध करने हेतु, माने देख करके, अवलोकन मतलब तो क्या? देख करके अधिगम को क्या करना है? सुधारने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? अगर आप टीचर हैं, कोई बच्चा देख करके आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो आप क्या सुझाव देंगे? बताइए, 4 ऑप्शन है। इंटरव्यू में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। केवीएस का इंटरव्यू जब देंगे आप लोग, तो इंटरव्यू में पूछेगा इस प्रकार का प्रश्न। 27 वर्ष पर अप्लाई होता है। क्या होगा? प्रतिमान की क्रिया पर ध्यान देना, ध्यान देना मन देखेगा, ठीक है। अब रहा कि ये क्यों नहीं हुआ? अनुकरण माने नकल वाली बात हो जा रही है, जैसे करना वैसे करो, ये बात गलत होता है। और सी में भी गलत क्या है? और डी में बताए सर अनुसरण वाली बात आ गया, फिर से बोले तो नकल वाली बात हो गई। तो भाई वो बहुत आसान है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है सर? हाँ, अपने बारे में अगर क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श चिंतन कर रहे हैं कि हम कितना पानी में हैं, तो उसी को कहते हैं अधिसंज्ञान। अब यहाँ पे लिखने वाली बात आता है कि स्वयं के अधिगम पर विचार विमर्श, विचार चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाती है?
तो आदि संज्ञान माने आपके पास जो भी जानकारी है वह प्रकट हो रहा है। आदि संज्ञान स्वयं के बारे में चिंतन करना, लिख सकते हैं ऐसे, स्वयं के बारे में चिंतन क्या कहलाता है? स्वयं के बारे में चिंतन, एकदम शॉर्ट लिखे, आदि संज्ञान। और जो नोट करते चलेंगे एक एक चीज, उनका एक भंडार बन जाएगा बहुत बड़ा। एग्जाम में जब बैठिएगा ना तो एक बार सरसरी निगाह से देख करके जाइएगा और रेगुलर याद करिए, जो चीज लिख रहे हैं ना उसको रेगुलर देखा करें। अगला प्रश्न, अभिकथन कहता है कि एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश से संबंधित अनुभव की अनदेखी करनी चाहिए। ये तो भाई गलत हो गया, अनदेखी वर्ड। अब तर्क कहता है कि विद्यालय में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अलग होने चाहिए। ये भी गलत बोल, दोनों गलत बोल रहा है भाई। अब मार देंगे हम लोग, डायरेक्ट जाएंगे डी पर, कोई दिक्कत, दोनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, पूरे सभी को पढ़ना है मन में, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? बी, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया तो ठीक है, अंतःक्रिया ठीक है, सक्रिय ठीक है, अधिगम व्यक्तिगत कारक को प्रभावित करता है, ये भी ठीक है, लेकिन अधिगम सामाजिक संदर्भ से हट कर, भाई समाज में ही होता है ना। समाज माने कहना हमारा गांव का समाज नहीं, समाज माने विद्यालय भी होता है, समाज मतलब आपका परिवार भी होता है, दो चीज आता है समाज में। तो हट के तो होगा नहीं, परिवार में सीखेंगे, नहीं तो विद्यालय में। नेगेटिव मिल गया हमको, नेगेटिव खोज रहा था, मार देंगे डी, कोई दिक्कत, चलिए कल्याण हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक विद्यार्थी, समझिए, किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है, यह प्रश्न बहुत पूछता है, मैंने कोई भी समस्या के ना कहते हैं हमेशा उखे रहिएगा, एक ही तरीका से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है, तो वह कौन से अवस्था में होता है भाई, कौन सा एज में होता है? तो प्रक्रियात्मक का समुच्चय बोलते हैं उसको, एक ही तरीका से समस्या हल करने पर अटक जाना। आप इसको कैसे नोट करेंगे, कैसे नोट करेंगे? लिखा है, इसको नोट करा जाएगा। इसको किसी समस्या को एक तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना, प्रक्रियात्मक का समुच्चय कहते हैं, माने वही तरीका इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, एक ही तरीका का, एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना। प्रक्रियात्मक समुच्चय कहलाता है, प्रक्रियाओं का समुच्चय। समुच्चय माने जोड़ा, अब एक ही तरीके से कर रहा है बार बार, समुच्चय हुआ कि नहीं, बहुत सारा काम का समुच्चय हो गया। चलिए लिख लीजिए देख करके खुद से। अगला प्रश्न, अधिगम की प्रक्रियाओं में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? त्रुटि माने गलती के बारे में बताएं। त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो बात गलत बोल दिया, नहीं भी है, त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए, बात सही है, त्रुटियां पर चर्चा करना है। और सी में क्या गलती है? त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान नहीं दिया, ये बात गलत लिख दिया। और डी में बताए, सभी कोई बोलिएगा, नकारात्मक वाली बात, हाँ ये सब सभी को बोलना है भाई, इससे होगा कि आप यहाँ पे नींद नहीं लीजिएगा, बोलना सबको है। अगला प्रश्न आ गया, पढ़े सभी कोई, क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करेगा? अभिप्रेरित माने खूब अंदर से गुस्सा करेगा हो क्या करेगा? उम्मीद, उम्मीद जो है ना अभिप्रेरित करेगा। आप उम्मीद लगा के रखे हैं कि भाई सीट हेट में हम पास करेंगे, ये बोल रहे गुस्सा जो है गुस्सा अभिप्रेरित करेगा, खिसिया देगा तो आपका अधिगम ठीक होगा और बिगड़ जाएगा, कलम लगेगा कांपने उम्मीद जो है वह क्या करता है भाई? अधिगम को
अभिप्रेरित करता है। आप उम्मीद लगा के रखें कि सीटेट निकालेंगे, टीचर बनेंगे, चाहे जो हो जाए, तो बहुत अच्छा अधिगम होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? अब जो बच्चा अभिप्रेरित नहीं है उसके बारे में बताना है। विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, तो जो बच्चा प्रश्न पूछता है ना वह खूब अभिप्रेरित होता है, ये तो नहीं होगा। नेगेटिव बताना है इसमें, नेगेटिव। बी, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी, मैंने कहा कि हाँ तू बताओ, तब वो सन्नाटा है एकदम। बताइए, हो किसी का क्लास में आप लोग टीचर है, कहीं पढ़ाते हैं, कहीं जरूर कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ाते हैं, ऐसा कहीं कक्षा देखे हैं जब पूरा का पूरा सन्नाटा हो? कितना छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो भाई हला करेगा, बच्चा है, एक दिन में दिमाग खा गया का जा खसका देता है बच्चा सब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा, समझिएगा, अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है, माने सीखने में बाधा पहुंचाएगा? कौन सा बताए? योग्यता के संवर्धित दृष्टिकोण पर विश्वास, तो ठीक है भाई, बाधा वाली बात खोजना है। विशिष्ट पहचान के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा देना, रूढ़िबद्ध को बढ़ावा देना, ये तो गलत बात है ना। अब भाई रूढ़िबद्ध को आप बढ़ावा दे रहे हैं, लड़का लड़की में भेदभाव करवा रहे हैं या किस, तो भेदभाव तो भाई ये बाधा उत्पन्न हो जाएगा ना। तो बी सबसे बेटर है, लगता है बारिश आएगा ना। चलिए अगला प्रश्न, पहले प्रश्नों को करिए, कोई बात नहीं, आप लोग छत के नीचे है। पहले की स्थिति क्या था, दूबी पर बैठा करके पढ़ाते थे प्रश्न कहता है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु क्या हो, प्रभावशाली क्या होगा जब पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु डी, इसमें तो ऑप्शन छूट गया मेरा, मतलब कि आंसर मेरा छूट गया। क्या है आंसर, क्या है? एक सेकेंड, आंसर छूटा है इसमें, मेरे पास है ही नहीं। हाँ, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, ये तो गलत हो गया। बहुत ही अमूर्त जटिल, गलत। संदर्भित पिटक खंडों से प्रस्तुत की जाती हो, बहुविध वाला मानेंगे, क्या मानेंगे? बहुविध विद्यार्थियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। चलिए, ये आपका सीडीपी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में आपका चलेगा ईवीएस, 2 पार्ट में कराएंगे इसको।